तो अभी अपन ने कुछ एग्जांपल्स दिए थे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर, मगर सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि फॉर्मूले पर ही सॉल्व होंगे। कुछ कुछ अपने को थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन है, जो तीनों सम करने के बाद वो ऑब्जर्वेशन अपन देखेंगे कि आखिरकार कर क्या रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले ऐसा करते, पहले देखो ax प्लस बी को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t या अदर कोई वेरिएबल y p कुछ भी, तो अपन ax प्लस बी को t सब्स्टिट्यूट कर लिए, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा, a एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस b कांस्टेंट है तो b का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू t का डेरिवेटिव, जैसे y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, सेम t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt बाई dx, तो dt बाई dx। अब क्या करो, a dx इक्वल टू dt, अपने को क्या फाइंड करना है, dx, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा 1 बाई a dt। अब क्या करते हैं, ये पूरे सिस्टम को अब अपन t में ले आते हैं, तो i इक्वल टू ax प्लस b को अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t टू द पावर n, dx के प्लेस पर 1 बाई a dt, तो क्या हो जाएगा 1 बाई a कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, t टू द पावर n dt का फॉर्मूला, तो सबसे पहले इसका ही फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 बाई a t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, फाइनल आंसर क्या हो गया, t को रिप्लेस कर लो, तो ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू n प्लस 1 प्लस c। अभी ये कोई सम को इसको रहने देते हैं, उसके बाद सेम इसी तरह से सेकंड सम को करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो सेकंड सम के लिए फिर से इसको क्या करते हैं, 5x माइनस 4 को t लेते हैं अपन, जनरल t या y कोई अदर वेरिएबल x के अलावा कोई भी अदर वेरिएबल ले सकते हैं। तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको t ले लेते हैं, पुट 5x माइनस 4 इक्वल टू t ले लिया। अब फिर से दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 और t का dx बाय dt बाय dx, तो ये क्या हो जाएगा 5 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाय 5, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 5x माइनस 4 t इंटू dt बाय 5, 1 बाय 5 बाहर ले लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है इसलिए, साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 5 माइनस कॉस t प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 4, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस कॉस 5x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस c, ठीक है। तो ये सेकेंड इंटीग्रेशन है, एक और रह गया, तो इसका देखते हैं। तो सेम इसके जैसा ही करते हैं, 3 माइनस 7x को t सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो अब डिफरेंशिएट लो, तो 0 माइनस 7 x का क्योंकि 1 होता है dt बाय dx। अब dx इक्वल टू सेम प्रीवियस सम के जैसा dt, अब रिप्लेस कर दो, i इक्वल टू कितना हो जाएगा t टू दी पावर 15 माइनस 1 बाई 7 dt, तो माइनस 1 बाई 7 कॉमन t टू दी पावर 15
जाएगा t टू द पावर 16 अपॉन 16 माइनस 1/7 इंटू t टू द पावर 16 अपॉन 16 प्लस c। तो फाइनल आंसर t क्या था 3x माइनस 7x टू द पावर 16 अपॉन 16 प्लस c। अब देखो सारे क्वेश्चन में एक कॉमन है ax प्लस b या 5x माइनस 4 या 3 माइनस 7x। ये सारा है क्या लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है ax प्लस b को लीनियर फंक्शन बोलते हैं। अब लीनियर फंक्शन ऐसा नहीं है कि √5 √x + 7 इसको लीनियर फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि x के पावर में 1 होना चाहिए, या तो फिर अगर यहाँ x स्क्वायर रहता तो भी लीनियर नहीं रहता। तो लीनियर होने के लिए x के पावर में यहाँ हो सकता है a और b में 0 भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कोई भी रियल नंबर, और b भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को लीनियर फंक्शन बोलते हैं। अब देखो ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी, इसका भी आर्गुमेंट लीनियर फंक्शन है, इसका भी आर्गुमेंट लीनियर फंक्शन है। अगर x रहता तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर भी अगर साइन ये x रहता तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस cos x, और यहाँ पर भी x रहता तो x टू द पावर 15 का इंटीग्रेशन क्या था x टू द पावर 16 अपॉन 16। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन लीनियर फॉर्म में हो, जैसे ax प्लस b के फॉर्म में, तो अपन जो बेसिक 12 फॉर्मूले देखे सेम उसके जैसा ही यूज करेंगे। मतलब इसको x कंसीडर करके, इसको भी x कंसीडर करके, और इसको भी x कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसको x कंसीडर कर लिए तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखेंगे, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना a, तो यहाँ a आ गया। यहाँ पर भी अगर इसको x कंसीडर कर लिए तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो यहाँ भी 5 आ गया। फिर ये भी एक लीनियर है तो इसको x कंसीडर कर सकते हैं, तो x टू द पावर 15 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 16 अपॉन 16 से वैसे लिख लिए। अब देखिए कि x का कोफिशिएंट कितना है -7, तो यहाँ पर माइनस आ गया प्लस c। तो इस तरह से अपन डायरेक्टली फॉर्मूले पर नहीं गए, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि लीनियर है कि नहीं। अब लीनियर है तो उसको x के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद जो बेसिक फॉर्मूले पर है वो यूज कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि अपने को जो भी x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अपन इसके बाद इस पर पहले इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि लीनियर फंक्शन अगर है तो उसको x के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, और जैसे जो 12 एग्जांपल्स अपन जैसे सॉल्व किए फॉर्मूले उसके बेसिक पे इंटीग्रेट कर सकते थे और बस उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे। तो इसका एग्जांपल्स अपन करते हैं। तो जैसे फर्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x माइनस 2 dx। अब देखो 3x माइनस 2 ये क्या है लीनियर फंक्शन है, तो अगर ये x रहता तो sin x हो जाता, और अपन ने sin x का इंटीग्रेशन क्या देखा था माइनस cos x। तो आंसर पहले लिख लो माइनस cos, और x क्या है 3x माइनस 2, और मैंने बताया था कि जो भी कोफिशिएंट है x का इसको x कंसीडर कर ले, मतलब आंसर पे फाइनली चेक करते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ 3 है, तो आंसर 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस c, और ये हो गया। अपन अगर लंबे मेथड से करना, अगर मार्क्स मान लो कि 4 मार्क के आ गया तो इसमें अपने को अब 1 मार्क का सम या 2 मार्क का सम या एमसीक्यू है तो ठीक है डायरेक्टली कर सकते हैं, मगर अब अपने को 4 मार्क के लिए आ गया तो फिर वही लंबा वाला जो 3 सम के थे 2x माइनस 3x माइनस 2 को 3 लो, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर 4 मार्क के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है 1/6
4x माइनस 3 dx। तो ये भी देखो क्या है, एक लीनियर है, 4x माइनस ax प्लस b के फॉर्म में, यहाँ a4 है एंड b माइनस 3 है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। तो अब इसको x के जैसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये x है तो क्या बन जाएगा 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod 4x माइनस 3। मगर सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती है कि इसको तो x कंसीडर कर, मगर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि जो x का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4x का कोएफिशिएंट 4 से डिवाइड हो गया प्लस 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन sec of 2x plus 3 tan of 2x plus 3 dx। अब सेकेंड इसको ये भी लीनियर है, यहाँ a1 2 हो जाएगा एंड b 3 हो जाएगा, तो ये भी एक लीनियर फॉर्म है। तो सेक इसको x कंसीडर कर सकते हैं, तो sec x into tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sec 2x plus 3 और x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड होगा प्लस c, तो ये 3 हो गया। अभी और 2 करना है, तो इसमें कट कर देना। हाँ मैं काट दूंगा, कट नहीं होगा। मैं बस देख रहा हूँ जहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ ना वहाँ पर कुछ। हाँ अभी जैसे स्टार्ट करोगे तो 1 सेकंड रुक के करना, मतलब 2-3 सेकंड रुक के। क्लोज कर दो। हाँ, तो अब अपन ये वाला सम करते हैं, 4th एंड 5th। तो इसमें भी देखो क्या है, 3 माइनस 2x क्या है लीनियर है, यहाँ पर a माइनस 2 हो गया एंड b 3 हो गया, तो इसको x कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लो कि ये x है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर x, तो आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर x, और सबसे इंपॉर्टेंट जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना हो गया। अब सेम इसके जैसे ये भी क्या है, इसमें a हो जाएगा -1 एंड b 7, तो ये भी एक लीनियर है। तो x टू द पावर 75 का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 75 प्लस 1 76 डिवाइडेड बाय 76 इनटू सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया था कि जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया आंसर 7 माइनस x टू द पावर 76 अपॉन -76 प्लस। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन का बेसिक। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर अपन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस तरह से अपना लेक्चर सीरीज जो है चलते जाएगा। तो ये सबसे बेसिक था जिसको इसको अच्छे से करना जरूरी है, और अगर इसके एग्जाम्पल्स अगर चाहिए होगा तो अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।